प्रकृति का पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। समस्या देखकर जीवन से हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग के बिना कुछ पाना संभव नहीं, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान सुधर जाए। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती हैं, दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। किसी की मीठी बातों और चालाकी को अपनी सूझबूझ पर हावी ना होने दें। धोखे की खासियत यही है कि यह यकीन के साथ मुफ्त मिलता है। 2 बार गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। शीशे ने धीरे से हीरे से कहा, भले ही मेरी कीमत लाख तुझसे कम हो, पर ये तय है कि तुझे पहनने के बाद लोग मुझे ही ढूंढते हैं। कुछ चीज़ें नज़दीक जाने पर बगैर मांगे मिल जाती हैं, जैसे बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। फिर भगवान से मांगने की बजाय निकटता मांगिए, सब कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, लेकिन जिस चरित्र और किरदार के साथ विदा होंगे उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे। सिर्फ दरवाज़ों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी लाभ ही लाभ होगा। सहयोग एक बहुत ही महंगी चीज़ है। इसकी हर किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल के अमीर होते हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को ज़रूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द नहीं भूलते। भगवान ने सभी को धनुष के आकार के होठ दिए हैं। इनसे शब्दों के बाण ऐसे छोड़िए जो सामने वाले के दिल को छू जाए, ना कि छेद कर जाए। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नज़दीकियाँ या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा अपने दोनों हाथों में एक एक एप्पल लेकर खड़ा था। उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, एक एप्पल मुझे दे दो। इतना सुनते ही उस बच्चे ने एक एप्पल को दांतों से कुतर लिया। उसके पापा कुछ बोल पाते उसके पहले ही उसने अपने दूसरे एप्पल को भी दांतों से कुतर लिया। अपने छोटे से बेटे की इस हरकत को देखकर पिता को बहुत दुख हुआ और उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। तभी उसके बेटे ने अपने नन्हे हाथ आगे की ओर बढ़ाते हुए पापा को कहा, पापा ये लो, ये वाला ज़्यादा मीठा है। शायद हम कभी कभी पूरी बात जाने बिना निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है,
नज़र का ऑपरेशन तो संभव है, पर नज़रिए का नहीं। फ़र्क सिर्फ सोच का होता है, वरना वही सीढ़ियाँ ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं। जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं, तब तो दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं, पर एकाध बार भी सच्ची हकीकत बयां कर दो तो सबसे बुरे लगने लगते हैं। बिना हक का जब लेने का मन होता है, वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का भी छोड़ने का मन हो तो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। वो रहिए जो आप हैं, वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं मायने नहीं रखते, और जो मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। अहंकार और संस्कार में यह फर्क है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं, रूह पर लगता है। अनुभव सच में एक बेहतरीन स्कूल है, बस कमबख्त फीस बहुत लेता है। अनुभव गलत फैसलों से बचाता है और अनुभव गलत फैसलों से ही आता है। जब हमारे शौक हमारी औकात से बाहर शुरू हो जाते हैं, वहीं से हमारी बर्बादी का दौर शुरू हो जाता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। चाहे अपनों के लिए सारे संसार से लड़ लेना, मगर कभी भी संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि संसार साथ कभी नहीं देता, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के मौके दोबारा नहीं मिलेंगे। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उनसे भी ज़्यादा कठिन हो। घड़ी को मत देखो, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। लगातार चलते रहो। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। सक्सेसफुल वो होते हैं जो अपने दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी, और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। यदि किसी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती, और अंगूठा उठे तो तारीफ, और अंगूठे से उंगली मिले तो लाजवाब। श्री कृष्ण कहते हैं, जज्बातों में बहकर खुद को किसी के अधीन मत कीजिए। खुदा और खुद के अलावा किसी पर भी यकीन मत कीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे
श्री कृष्ण के नए विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।